अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हमने अपने ब्रेकफास्ट में बनाया था आलू मेथी का पराठा। ये मेरे बाबा जानी बैठे हुए हैं, इनका ब्रेकफास्ट हो चुका था। वो इस वक्त टीवी देख रहे थे। उन्होंने सबको सलाम कहा था और पीछे टीवी ऑन था, उसका वॉल्यूम हाई था, तो मैं वो क्लिप बीच में ऐड नहीं कर सकी। मेरे बाबा जाने की तरफ से सबको सलाम एंड वालेकुम अस्सलाम। और यहाँ पर मेरे भाई भी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मेरे साथ सेम प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैंने जब बाबा जाने को शूट किया था तब भी पीछे वॉल्यूम ऊंचा था टीवी का, और जब भाई को कह रही थी तो तब भी वॉल्यूम ऊंचा था। मेरे ध्यान में नहीं रहा मैं वॉल्यूम को म्यूट कर दूं। हमने यहाँ पे गॉसिप्स भी की थी, मैंने कुछ उनसे पूछा था, उन्होंने मुझे जवाब भी दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वो सब बीच में नहीं ऐड कर पाई क्योंकि टीवी का वॉल्यूम हाई था और किसी को समझ लगनी नहीं थी, ओवरलैपिंग हो रही थी। तो आई थॉट कि मैं खुद ही अपनी आवाज़ में ही सबको इनका मैसेज पहुंचा देती हूँ। और बस ये था हमारा मॉर्निंग रूटीन। मैं भाईजान से पूछ रही थी, भाईजान आप सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ गए, क्योंकि मेरे भाई लेट उठते हैं। तो वो उन्होंने बोला कि मुझे कहीं जाना था, इसलिए मैं जल्दी उठ गया। आप देख सकते हैं इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 8 और हमारा हो गया था ब्रेकफास्ट। और उसके बाद यहाँ पे हमारी हानिया खेल रही है, अपनी वॉकर में बैठी हुई है और अपने झूले के साथ जो उसकी बेलें लगी हुई थी फ्लावर्स की, उनके साथ बहुत खुशी से खेल रही है। हमारी शहज़ादी को टीवी देखने का बहुत शौक़ है और वो सबसे नज़र बचाकर टीवी की तरफ ध्यान कर लेती है, लेकिन जैसे ही उसको कोई देखता है वो फ़ौरन से अपने झूले की तरफ लग जाती है कि मैं तो इसके साथ खेल रही हूँ, मैं टीवी नहीं देख रही। और यहाँ पर मैं कर रही थी डस्टिंग। घर में आई थिंक सबकी रूटीन ही होती है, सुबह ब्रेकफास्ट, उसके बाद घर की क्लीनिंग, डस्टिंग, एवरीथिंग, उसके बाद फिर दोपहर का लंच। तो यहाँ पे भी हमारी रूटीन भी कुछ ऐसे ही है। हमने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था, उसके बाद हमने अपने घर को क्लीन किया। यहाँ पे मैं कर रही थी डस्टिंग और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कलवंजी, जो कि कोविड में बहुत ज़रूरी है अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फुली रेकमेंड है कि ज़रूर आप इसको अपने खानों में यूज़ करें, बिकॉज़ कोविड जितना स्प्रेड हो चुका है, सबको अपनी केयर खुद ही करनी होगी और इसलिए ज़रूरी है कि आप ये वाली चीज़ें अपने खानों में ज़रूर शामिल करें। अगर आप खाने में नहीं डाल के खा सकते, आप चुटकी ऐसे पानी के साथ भी निगल सकते हैं, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। घर की क्लीनिंग से फ्री होते ही मैंने कुछ लेसेस ढूंढनी शुरू कर दी। मुझे तैयार करना था हाने का फ़्रॉक और वो सिंपल फैब्रिक था और मुझे था कि मैं इसके ऊपर कुछ लेसेस लगाऊं। मैं लेसेस कंट्रास्ट कर रही थी कि कौन सी लेसेस के ऊपर अच्छी लगेगी, वही यूज़ कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी मामा जाने के कपड़े तय लगा रही थी। हमने विंटर्स के जो ड्रेसेस थे वो हमने रख दिए थे और जो समर्स के हमने निकाल लिए थे। क्लाइमेट काफ़ी चेंज हो चुका था और अब उन कपड़ों में गर्मी लगती थी, तो हमने सोचा कि अब हमें अपनी जो वार्डरोब है वो चेंज कर लेनी चाहिए, कन्वर्ट कर लेनी चाहिए विंटर टू समर। और यहाँ पर मैं उनकी हेल्प कर रही थी। मेरी मम्मा को भी सांस की प्रॉब्लम है, वो भी इतना ज़्यादा काम अकेली नहीं कर सकती और इसलिए वो मेरे कामों में मेरी हेल्प करती हैं और मैं उनके कामों में उनकी हेल्प करती हूँ। इस तरीके से हमारा टाइम भी अच्छे से सर्व हो जाता है और हमारा काम भी हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग, मेरी रूटीन अच्छी लगती होगी। अगर मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगती है एक व्लॉग बनाने में, ख़ासकर मेरे लिए। आपको पता है कि एक नॉर्मल जो इंसान है उसको काम करने में और मेरे काम करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक काम जो नॉर्मल इंसान आधे घंटे में कर लेता है, मुझे वो काम 1 घंटे में करना पड़ता है। और जब साथ शूट करना हो, वीडियो बनानी हो, तो वही काम हमारा 1.5 या 2 घंटे में होता है। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। काइंडली सपोर्ट माय चैनल। और यहाँ पे मैं आपको एक फ़्रॉक दिखा रही हूँ, इसकी कटिंग भी मैंने आपको दिखाई थी और स्टिचिंग का भी मैंने एक छोटा सा क्लिप शेयर किया था। आज मेरा ये फ़्रॉक बिल्कुल तैयार हो चुका है।
आप देख सकते हैं कितना रेडीमेड फ्रॉक मैंने घर में ही तैयार कर लिया था। ये मैंने ख़ुद स्टिच किया है। यहाँ पे मैंने रिबन का फ्लावर तैयार कर लिया था, कॉम्बिनेशन करके 2 कलर्स का, और लेसेस के साथ मैंने योक तैयार कर ली थी। नीचे मैंने चौड़ी लगाई थी, उसके ऊपर मैंने बहुत बारीक सितारे वाली लेस लगाई थी। और इसी तरीके से मैंने नेक पे भी सितारी लेस लगाकर मैंने नेक तैयार कर लिया था, वी शेप दी थी। शोल्डर पे भी एक मैंने मिनी सा फ्लावर लगाया था, सॉरी फम्बलिंग के लिए। थोड़ी बहुत फम्बलिंग तो हो ही जाती है, इट्स ओके है, मैंने इसको एडिट नहीं किया। और यहाँ पे मैंने इसकी फ्रिल तैयार की है। फ्रिल पे मैंने नीचे 2 शेड्स में, यानी कि 2 कलर्स में मैंने इसको बेबी पिको करवा ली थी। और मैंने इसके नीचे मैंने लॉन का फैब्रिक यूज़ किया था, वाइट। और इस तरीके से मेरा ये रेडीमेड फ्रॉक घर में ही तैयार हो गया था। आप देख सकते हैं इसकी डिटेलिंग मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। मैंने इसकी स्लीवलेस बनाई थी बाजू, और बाजू के आगे मैंने रिबन से इसकी पाइपिंग लगा दी थी। और इसके बैक पे मैंने रिबन के साथ ही बेल्ट अटैच कर दी थी कि अगर आपको फ़्रॉक थोड़ी लूज़ है तो आप इसकी मदद से आप इसको टाइट कर सकते हैं। और ये रही मेरी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक। इस फ़्रॉक की स्टिचिंग की मुकम्मल वीडियो भी आपको बहुत जल्द मेरे इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। और अब टाइम हो गया था मेरे स्टूडेंट्स का, मैं उनको पढ़ा रही थी। और हमारी हानिया कहती जी पुप्पो मैं आपकी मदद कर देती हूँ। ये आप देख सकते हैं वो किस तरीके से अपनी पुप्पो जान की हेल्प कर रही हैं। 3 to 5 स्टूडेंट्स का टाइम होता है। मैं ये टाइम में कहीं और पे एडजस्ट नहीं कर सकती किसी के साथ भी, क्योंकि उनको मैंने पढ़ाना होता है और वो टाइम उनके लिए काफ़ी कीमती होता है। इसको मैं शेयर भी नहीं करती और ना ही मैं बिला वजह उनको ऑफ देती हूँ। आई लव टीचिंग, मुझे अच्छा लगता है बच्चों को टीच करना। और मेरे साथ मेरी मामा जानी भी बैठी होती हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। स्टूडेंट्स को फ्री करने के बाद मुझे क्रेविंग हो रही थी कुछ मीठा खाने को। मुझे अमरूद दिखे जो मेरे बाबा जानी सुबह ही लेके आए थे, बहुत ही फ्रेश अमरूद थे। और हम जो वो ग्रीन कलर के होते हैं ना कच्चे कच्चे, मैं भी आपको दिखा रही हूँ। ये वाला, ये जो मैंने अभी आपको शो करवा रही हूँ, ये हम इस तरह के अमरूद लाइक करते हैं हम सभी बहन भाई। बहुत कम येलो वाले खाते हैं, हम ज़्यादा ग्रीन वाले ही खाते हैं। मेरा व्लॉग बस यहाँ तक ही था, उसके बाद मैंने कंटिन्यू नहीं किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।